Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry and welcome back to the lecture number 4 of States of Matter. क्लियर। बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ देखा था। कुछ बच्चों को स्लोप वगैरह पता नहीं है, मैथ्स का एकदम इजी कंसेप्ट है, उनके लिए एक दूसरी ट्रिक लेके आया हूं ग्राफ के लिए, तो उनको ग्राफ एकदम प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। एंड ग्राफ के बाद हम बॉयल्स लॉ के ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन हम चार्ल्स लॉ पे जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ आपको दिया है प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम। मैं जो अभी टेक्निक बता रहा हूं वो स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रहा हूं। समझिएगा आप ध्यान से। इधर प्रेशर दिया गया है, इधर वॉल्यूम दिया गया है। ओके, ये आपको ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके लिए बता रहा हूं। ये मैंने T1 दिया है, ये T2 दिया है, ये T3 दिया है। तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 आएगा, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 आएगा कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। मैंने लास्ट में भी कराया था आपको। ठीक है, क्या आएगा? तो इसमें आप क्या करोगे, कैसे फाइंड करोगे ऐसे क्वेश्चन को? स्लोप निकालना है, थीटा निकालना है, उसको तो आपको मैंने जो मैथ्स वाला कंसेप्ट बताया उसी से होगा। ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया था ये फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था और नया तो ये चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, हम ये चैप्टर में करेंगे। अभी इधर क्या है, एन क्या है, मोल है, आर क्या है, गैस गैस कांस्टेंट होता है। मैं आपको बता देता हूं, एन होते हैं मोल्स, ओके, एंड आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। तो वो ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है। इधर आपको पता है कि बॉयल्स लॉ में मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, तो मास कांस्टेंट है तो मोल भी कांस्टेंट रहेंगे। तो इन शॉर्ट मैं ऐसे कह सकता हूं कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इधर दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट ले लो। चलो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो वॉल्यूम मैंने इतना कांस्टेंट ले लिया। अभी यहाँ पे आप करिए तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आपका P1 हुआ, ये P2 हुआ, ये P3 हुआ। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रहे हैं इधर, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है। तो जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही टी ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो किसका प्रेशर ज्यादा है, P3 का। तो फिर T3 सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, फिर T2 होगा, फिर T1 होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 आएगा। है ना मजेदार, है कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस? बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आराम से इसे निपटा सकते हो। ठीक है, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है, तो इसमें भी ग्राफ दिया है, प्रेशर अगेंस्ट 1/V का दे दिया है। उसमें हमें तीन ऐसे ग्राफ, तीन टेम्परेचर दिए गए हैं, T1 है, T2 है, T3 है। हमें सेम क्वेश्चन फाइंड करना है कि भाई T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 है कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 है, क्या है? तो आपको पता है PV इज इक्वल टू एनआरटी को ध्यान में रखो मेरे दोस्तों। तो इधर तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर ये नीचे चला गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इंटू 1/V, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस और नो? समझ रहे हो आप बात को? अगर इसको कांस्टेंट ले ले, 1/V को अभी कांस्टेंट ले ले, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो इसको कांस्टेंट ले ले, तो चलिए ये P3 आ गया, ये P2 आ गया, ये P1 आ गया। समझ में आ गया? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो बहुत ही आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए गए हो। ठीक है, तो अभी आपका ये कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो गया। आइए इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमने क्या देखा था। बॉयल्स लॉ क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। एंड हमने देखा था PV इज इक्वल टू K, एंड उसके ऊपर से हमने प्रूव किया था P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो ये इसका मास्टर फॉर्मूला रहेगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। फिर दूसरा हमने क्या देखा था कि भाई डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। हमने ये भी प्रूव किया था, नहीं पता है तो वीडियो देख लेना। तो D1/P1 इज इक्वल टू क्या आएगा, D2/P2। ये डेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन है। एक बार फिर से बताना चाहता हूं, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे था एंड सेम मास के लिए, सेम मास और सेम मोल्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कंडीशन थी बॉयल्स लॉ की। ठीक है, तो इतने फॉर्मूलाज है हमारे पास एंड अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूलाज दिमाग में बैठे होने चाहिए एंड दूसरी बात, आपको क्या पूछा है वो आपको समझ आना चाहिए। हम करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स से। तो आइए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ऐसा कहता है कि आपके पास एक बलून है। आपके पास क्या है? एक बलून है और वो इज फिल्ड विथ, चलिए मैं लिख ही देता हूं, थोड़ा आप वेट करिए। इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर पे बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें ऐसा बताया है कि भाई इट विल बर्स्ट, वो फूट जाएगा, इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। ठीक है, अगर उसका प्रेशर 0.2 बार हो गया, बलून का अंदर का प्रेशर 0.2 बार हो गया तो वो फूट जाएगा। फिर बताया है कि भाई इफ एट वन बार प्रेशर, ओके, गैस ऑक्यूपाइज, समझ रहे हो आप बात को, गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम, so up to what volume you can expand, up to what volume you can expand the balloon। तो पहले कुछ लोगों को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, तो मैं समझाता हूं कि आपके पास एक बलून है, बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है एंड मेन बात क्या है कि भाई वो फूट जाएगा अगर उसका प्रेशर 0.2 बार हो जाएगा। अभी उसका प्रेशर 1 बार है, तब उसका वॉल्यूम दिया है 2.27, तो कब ये फूटेगा, कितना वॉल्यूम होगा तो आपका बलून फूट जाएगा। इट मींस आपको दूसरा बलून वॉल्यूम फाइंड करना है ना यार दोस्तों। तो आपको क्या करना है, तो आपके पास P1 ले लो आप 1 बार, उसका वॉल्यूम कितना है V1 2.27 लीटर ले लिया। P2 आपको उसको कितना करना है, 0.2 बार करना है, तब वॉल्यूम कितना लगेगा। चलिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हो इधर टेम्परेचर कुछ दिया है, कांस्टेंट रह रहा है। टेम्परेचर कुछ दिया है आपको, नहीं दिया है, इट मींस टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ओके, टेम्परेचर चेंज नहीं दिया ना, इसलिए हमें समझ जाने का कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम क्या लगाएंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे। तो P1 कितना है आपके पास, 1 बार है, V1 कितना है 2.27 लीटर है, P2 कितना है 0.2 बार है एंड V2 आपको फाइंड करना है। तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.27 इंटू 1 अपॉन 0.2। तो आप ये इसको सॉल्व करोगे, आप जनरली सॉल्व कर लेना, मैं लिख लेता हूं आंसर 11.35 लीटर जितना वॉल्यूम आएगा। इट मींस अगर, ओके, कि भाई आपका बलून का वॉल्यूम 11.35 से ज्यादा हो गया तो वो फूट जाएगा, 11.35 से ज्यादा हो गया तो फूट जाएगा। ठीक है, आप इधर देख रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो अपना बॉयल्स लॉ का, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर 1 बार था, आपने 0.2 किया, तो आप प्रेशर क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। तो वॉल्यूम 2.27 लीटर का कितना हो गया, 11.35, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सीधी बात है। सीधी बात है, ये प्रूव हो रहा है ना कि भाई प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को समझिए तो ही आंसर आएगा आपका। इसमें क्या बताया है कि भाई कितना मिनिमम प्रेशर रिक्वायर होगा, हमें एयर को कंप्रेस करना है 500 डेसीमीटर क्यूब से 200 डेसीमीटर क्यूब। 1 बार है तब उसका वॉल्यूम 500 डेसीमीटर क्यूब है। डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, हमने आगे डिस्कस किया है।
30 डिग्री सेल्सियस ही है, दूसरा कोई टेम्परेचर नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो बॉयल्स लॉ हम याद करते हैं कि नहीं करते हैं बॉयल्स लॉ को। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ को हम याद करेंगे। इधर आप देख सकते हो आपका P1 कितना है, 1 बार है। आपका V1 कितना है, 500 डेसीमीटर क्यूब है। आपका P2 आपको फाइंड करना है एंड आपको V2 दिया गया है 200 डेसीमीटर क्यूब। तो आप क्या करोगे, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करोगे। P1 1 है, V1 500 है, P2 फाइंड करना है ये 200। तो P2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 500 अपॉन 200, सो 2.5 बार आएगा आपका आंसर। कितना आएगा, 2.5 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। यार बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। आइए एक तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन अभी इसमें देखते हैं। हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, इजी से हार्ड लेवल लेके जाऊंगा। बट दोस्तों साथ में क्वेश्चंस हम सारे गैस लॉज एंड आइडियल गैस खत्म हो जाए, फिर उसके बाद में बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, आपको कराऊंगा। अभी सारे बेसिक है, टेक्स्ट बुक लेवल है। ठीक है, तो हम उससे आगे धीरे धीरे निकलेंगे। अभी अ वेसल ऑफ, देखिए अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस। मैं थोड़ा ही लिख रहा हूं कि आपके पास 120 ml एक वेसल है, उसके अंदर गैस भरा हुआ है, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है एंड उसका प्रेशर 1.2 बार है। प्रेशर कितना है, 1.2 बार है। ठीक है, इतना पता चल गया। अभी द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल। अभी ये गैस को दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया जाता है, उसका वॉल्यूम है 180 ml। 180 ml वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस ही रख रहे हैं हम। तो व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर, तो उसका प्रेशर क्या होगा। तो अभी आप समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल दीजिए, आपको पता ही है, मुझे पता ही है। ठीक है, तो आपने क्या किया दोस्तों, तो आपने ये किया कि आपके पास एक वेसल है, उसका वॉल्यूम तो V1 आपके पास 120 ml है। आपके पास तब प्रेशर P1 कितना था, 1.2 बार है। टेम्परेचर तो इधर भी 35 है, इधर भी 35, मीन्स कांस्टेंट रह रहा है। आप अभी V2 कितना कर रहे हो, 150 ml वाले वेसल में उसको ट्रांसफर कर रहे हो, तब उसका प्रेशर क्या होगा। तो सिंपल है ना यार, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कर देंगे। ठीक है, तो P1 अभी मैं आंसर आप निकाल लेना यार। ठीक है, कैलकुलेशन करके, कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, सिंपल मैथ्स है। तो 1.2 इंटू 120 डिवाइड बाय 150, इतने बार आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ रहे हो कंसेप्ट को। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि भाई एट 298 केल्विन, अभी केल्विन में दिया है, अ गैस ओके एट 600 mmHg। mmHg आपको पता है प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर हैज डेंसिटी 42। क्लियर, उसका डेंसिटी कितना है, 42 ग्राम पर ml। ओके, इसका डेंसिटी इतना दिया है, 42 ग्राम पर ml। सो what will be the density of gas at, sorry, density of a gas if pressure is increased by 100 Kelvin, sorry 100 mmHg, प्रेशर है ना, सॉरी 100 mmHg एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर तो सेम है भाई। ओके, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा, बहुत होशियार वाले बच्चे ने सॉल्व भी कर लिया होगा पॉज करके। तो एट 298 केल्विन एक गैस है जिसका प्रेशर 600 mmHg है।
ओके, एंड उसकी डेंसिटी हमें दिया गया है, डेंसिटी उसका कितना दिया है, तो 42 ग्राम पर ml उसका डेंसिटी दिया गया है। हमें यह पूछा है कि व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ अ गैस इफ प्रेशर इज इंक्रीज बाय 100 mmHg। अगर मैं प्रेशर को 100 mmHg जितना इंक्रीज कर रहा हूं तो अभी डेंसिटी क्या होगी। तो ये डेंसिटी दिया गया है, चलिए क्या क्या दिया है पहले लिखिए। P1 आपको दिया गया है 600 mmHg, D1 आपको कितना दिया है 42 ग्राम पर ml जितना दे दिया है। ओके, P2 आप क्या, अभी P2 कुछ लोग 100 लिखते हैं बट नहीं, आप पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 100 mmHg, 600 तो है ही, उसमें 100 इंक्रीज करते हैं तो P2 आपका क्या होगा 700 mmHg हो जाएगा। एंड आपको D2 आपका फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला D1 अपॉन P1 इज इक्वल टू D2 अपॉन P2, तो लगा लीजिए यार, खाली कुछ नहीं है, इधर 42 अपॉन P1 कितना आएगा 600, D2 आपको फाइंड करना है एंड P2 आपका आएगा 700। जो भी आंसर आएगा ग्राम पर ml में आपको D2 मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बट खाली ये समझना था आपको, ये थोड़ा नया है। ठीक है, अभी आइए दूसरे क्वेश्चन बताता हूं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं, तो कि भाई आपके पास 5 ग्राम लिखा है एट 27 डिग्री सेल्सियस हैव 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम केप्ट एट 0.5 एटमोस्फेरिक प्रेशर। समझा रहा हूं, ठीक है, पहले मुझे लिख लेने दो। व्हेन प्रेशर इज चेंज्ड, when pressure is changed to 2 atmosphere, so find change in volume। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसकी वजह से उनको कंसेप्ट पता रहना चाहिए। हमारे पास 5 ग्राम गैस है, 5 ग्राम गैस at 27 डिग्री सेल्सियस हैव 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। इट मींस V1 कितना दिख रहा है आपको 10 डेसीमीटर क्यूब दिख रहा है। केप्ट एट प्रेशर भी दिया है 0.5 एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको दिया गया। अभी व्हेन प्रेशर इज चेंज टू 2 एटमोस्फियर, आप P2 क्या कर रहे हो 2 एटमोस्फियर कर रहे हो, तो आपको क्या पूछा है फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। मेरे बच्चों क्या फाइंड करना है आपको, चेंज इन वॉल्यूम। तो आपको पहले V2 तो फाइंड करना। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, यस आपको V2 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे कि इधर लगाओगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 आपका 0.5 है, V1 आपका कितना है 10 है, P2 आपका 2 है एंड V2 आपको फाइंड करना है। तो V2 आपको क्या मिलेगा 0.5 इंटू 5, 5 समझ रहे हो ना। ओके, तो चलिए मान लीजिए तो ये क्या आएगा, डन। तो सब जो भी आता है 2.5 लीटर आता है तो V2 आया। हमें तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मीन्स डेल्टा V। तो V1 माइनस V2 पहले कितना था अभी कितना हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा 10 माइनस 2.5, जो भी आता है, ठीक है, 10 माइनस 2.5 अपना चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो अगर क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट करके भी पूछते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ रहे हो आप एंड आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, बहुत ही आसान है। आइए अभी कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस देते हैं, कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस देते हैं तो आपको कंसेप्ट उससे भी क्लियर होगा। कुछ बार ऐसा दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बट ये बहुत ही आसान होते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन। ठीक है, आप देख रहे हो आपके पास, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, ये एक कॉर्क रखा हुआ है, इधर एक गैस है जिसका प्रेशर 2 एटमोस्फियर है एंड वॉल्यूम 10 लीटर है। ओके, ये 10 लीटर है, ठीक है, समझ रहे हो, ये इस साइड वॉल्यूम 10 लीटर है। तो इधर ऐसा बताया है कि भाई इफ वी ओपन द कॉर्क, क्लियर, फाइंड द न्यू प्रेशर, फाइंड द न्यू प्रेशर। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, चलिए वीडियो पॉज करिए एंड ओके, कौन सा नंबर है 6, एंड ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्लियर, ओके, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको 1.5, 0.5, 1 एंड 0.75। ओके, तो क्वेश्चन आप समझिए, करिए, क्या करना है आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है,
इधर टेम्परेचर कांस्टेंट में लिख लो, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए। टेम्परेचर नहीं दिया मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, समझ लेने का। ठीक है, तो आप देखिए P1 आपको कितना दिया है, 2 एटमोस्फियर दिया है। V1 आपको कितना दिया है, 10 लीटर दिया है। V2 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 सब लोग क्या लिखेंगे, 10। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गलती करेंगे। अगर आप कॉर्क ओपन करते हो तो ये गैस इधर जाएगी। अभी गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, गैस का वॉल्यूम 20 हो गया मेरे दोस्तों, 20 लीटर हो गया। समझ रहे हो, 10 इसका तो था ही, अभी 10 बढ़ गया। तो अभी उसका P2 फाइंड करना। ये लोग नहीं करते हैं ना यार, तो इसके लिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, बोलते हैं सर हार्ड था। हार्ड कुछ नहीं होता है, हम समझते नहीं है। ठीक है, ओके 20। तो अभी P2 क्या आएगा, 1 एटमोस्फियर। तो 1 1 1, तो अपना आंसर आएगा सी। समझ रहे हो, बहुत इजी है। ठीक है, अभी 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 7th क्वेश्चन हम करते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा डायग्राम वाला। ओके, ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन मुझे दिखा तो मैंने आपके लिए रखा है। ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं पहले आपके लिए ड्रॉ कर दूं। इधर मैंने 10 मार्बल्स रखे हैं, 10 मार्बल्स रखे हैं, 10 मार्बल पीसेस रखे हैं मैंने। ठीक है, ओके। यहां से लेके पिस्टन तक वॉल्यूम 1 लीटर है। यहां पे मैंने गैस भरा हुआ है, यहां पे मैंने गैस भरा हुआ है। उसका, ये गैस है, उसका प्रेशर है 10 एटमोस्फियर। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके। ये कितना है, कितना है, 10 एटमोस्फियर। अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी इसका 100% प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, 100% प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं मैं। प्रेशर 10 एटमोस्फियर का 100% इंक्रीज कर रहा हूं। तो उससे क्या होता है, उससे क्या फर्क आता है, तो आपको पता है प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इतना तो आपको पता है। तो भाई ये थोड़ा बहुत पिस्टन अंदर आ जाता है। ये तो 10 है ही, ओके। ये 10 मार्बल तो वैसे अभी इसका वॉल्यूम टोटल 1 लीटर का 625 ml हो जाता है, 625 ml हो जाता है। इधर गैस तो है ही, ओके। तो इधर क्या पूछा है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है यार ये। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल। सर आप क्या पूछ रहे हो, हमें गैस का वॉल्यूम निकालने बताओ। ओके, क्लियर। तो कैसे, अभी मार्बल का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन समझिए बहुत ही ध्यान से आप, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपको दो डायग्राम दिए गए हैं, ओके। 10 मार्बल इसके अंदर रखे हैं, इसके ऊपर गैस रखा था, इसका 1 लीटर जितना वॉल्यूम था, प्रेशर 10 एटमोस्फियर था। जब आपने प्रेशर बढ़ाया, 100% प्रेशर इंक्रीज किया, तो ये पिस्टन नीचे गया। अभी इसका वॉल्यूम हो गया 625 ml। ठीक है, तो मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा ये फाइंड करना है। कर लेते हैं नहीं यार, बहुत ही इजी है, कर लेते हैं, चलिए। ओके, व्हेन आई एम हियर नो फियर। ठीक है, P1 कितना दिया आपको, 10 एटमोस्फियर दिया है, 10 एटमोस्फियर लिख रहा है। ठीक है, तो 10 एटमोस्फियर दिया है, ओके। V1 कितना दिया है, V1 अभी पहले V1 पता करने से पहले अगर मैं मान लू कि मार्बल का वॉल्यूम, एक मार्बल का वॉल्यूम V है, एक मार्बल, 1 मार्बल्स वॉल्यूम इज V। तो 10 मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा, 10V कह सकता हूं। अज्यूम किया मैंने, अज्यूम किया एक मार्बल का वॉल्यूम V है, तो 10 मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा, 10V होगा। तो अभी V1 कितना दिया है, अभी आप समझिए V1 कितना है, 1 लीटर है, 1 लीटर है। तो 1 लीटर किसको मिला के है कि भाई इसका वॉल्यूम, इट मीन 10V प्लस गैस का वॉल्यूम, 10V प्लस गैस का वॉल्यूम। तो अगर मुझे खाली गैस का वॉल्यूम निकालना है तो 1 माइनस 10V कर दूंगा। समझ रहे हो ना यार, 1 लीटर माइनस 10V। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। ओके, चलो इसको ml में, 1 लीटर को ml में लूंगा तो मैं 1000 माइनस 10V कर दूंगा, क्योंकि दूसरा ml में दिया है इसलिए मैंने ml में लिया।
फिर से बता रहा हूं, ये पूरा वॉल्यूम 1 लीटर है, उसमें 10V मार्बल्स का वॉल्यूम है, तो 1 लीटर माइनस 10V गैस का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? यस, मैंने खाली वही किया, 1 लीटर को मैंने 1000 ले लिया, तो इतना उसका वॉल्यूम है। अभी P2 आप क्या कर रहे हो, 100% प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो 10 का 100% 10 ही होता है, उतना इंक्रीज किया, तो 10 + 10 अभी कितना हो गया, 20 हो गया। अभी कितना हो गया, 20। यही छोटी छोटी बातें होती है, मिसकंसेप्शन होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। समझ रहे हो? तो सिंपल है कि भाई 20 एटमोस्फियर आ गया, 100% इंक्रीज किया। अभी V2 क्या रहेगा, V2 अभी कितना हो गया, 625 ml। तो अभी समझिए कि 625 ml माइनस 10V करूंगा, उतना गैस का वॉल्यूम हो गया। तो अभी V2 मुझे क्या मिलेगा, 625 माइनस 10V। चलिए लगाइए बॉयल को, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 10 है, V1 कितना है 1000 माइनस 10V, P2 कितना है आपका 20, एंड V2 कितना है 625 माइनस 10V है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए। ओके, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको V मिल जाएगा, एंड V मिलेगा आपको 25 ml। सॉल्व तो करना आता है अभी तो आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, तो आपको 25 ml वॉल्यूम मिलेगा। इट मींस एक मार्बल का वॉल्यूम कितना है, 25 ml जितना है दोस्तों। है ना मजेदार क्वेश्चन, है ना बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इसके क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स हमने किए, पर्टिकुलरली किसके ऊपर, बॉयल्स लॉ के ऊपर, एंड बेसिक क्वेश्चंस भी कराए। तो दोस्तों अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर लॉ के हैं। ठीक है, तो उसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेना, सीख लेना, एंड अभी पूरा जो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद जो न्यूमेरिकल कराऊंगा वो मिक्स होंगे, एक से ज्यादा मेथड उसमें डेवलप होगी। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसे याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।